तो हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन की। तो कॉन्ट्रासेप्शन में एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की हमें क्वालिटीज़ देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाए और बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव हो और इसमें बहुत कम मोटिवेशन, सुपरविजन, मेंटेनेंस चाहिए हो, सिंपल टू यूज़ हो, मतलब सिंपल हो। अब मेथड्स क्या है, 2 तरीके के मेथड्स हैं, एक है टेम्प्रेरी, एक है परमानेंट। तो टेम्प्रेरी जो है, टेम्प्रेरी में क्या आ जाएगा, टेम्प्रेरी इज़ बैरियर मेथड, जिसमें आ जाएगा कॉन्डम, आ जाएगा सर्वाइकल डायाफ्राम, आएगा सर्वाइकल डायाफ्राम। और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम देखेंगे रिदमिक मेथड, दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस, और आ जाएंगे इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्शंस, जिसमें आ जाएंगी हमारी OC पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब परमानेंट में क्या आ जाएगा, फीमेल मेटोवेक्टमी और मेल में वेसेक्टमी। सो हम इस वीडियो में टेम्प्रेरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कवर करेंगे। सबसे पहले नेचुरल मेथड में हमने देखा कि यहाँ पे रिदमिक मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस और LAM इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो नेचुरल मेथड में क्या है, रिदमिक मेथड। सबसे पहले रिदमिक मेथड में हम 3 चीज़ें देखते हैं। रिदमिक मेथड में 3 चीज़ें जो हैं, एक है कैलेंडर मेथड, दूसरा है BBT और तीसरा जो है वो है म्यूकस रिदम। तो कैलेंडर मेथड में क्या आएगा, इसमें फर्टिलिटी पीरियड पे बेस्ड होता है। सो फर्टिलिटी पीरियड इज़ क्या, फर्टाइल पीरियड जो है उस पर बेस्ड है। तो जो फर्टाइल पीरियड होता है, बस उस टाइम जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो नहीं करना होता उस फर्टाइल पीरियड में। तो अगर 28 डेज़ की अगर साइकिल है, अगर नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 28 डेज़ की साइकिल है, तो हम ये कैसे मेथड कैलकुलेट करेंगे कि फर्टाइल पीरियड कैसा है। तो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो, जैसे 28 डेज़ हमने लिया, एक एवरेज मान ली 28 डेज़, तो जो 28 डेज़ माइनस जो लॉन्गेस्ट साइकिल है माइनस द शॉर्टेस्ट, नहीं सॉरी, मतलब 28 डेज़ हैं, 28 डेज़ है, 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें से हमें 20 माइनस कर देंगे और एक में हम 10 माइनस कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा 8, इसमें आ जाएगा हमारा 18। तो 8 से 18 डेज तक जो है वो हमें उस टाइम जो है वो फर्टाइल पीरियड है। अब जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक एवरेज साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 35 डेज़ की है। 35 डेज़ की है, तो हमने यहाँ पे 35 में से माइनस करे 20 टू 35 माइनस 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच इज़ 15 टू 25। ये इतने दिन तक, मतलब 15th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 25th डेज तक जो है ये फर्टाइल पीरियड हो गया। अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर है, तो इसमें क्या होगा कि शॉर्टेस्ट -22, लॉन्गेस्ट -10। जैसे मान लो कि एक इंसान है, उसकी शॉर्टेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो है 20 डेज़ की और लॉन्गेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो है 30 डेज़ की, 35 डेज़ की। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस लॉन्गेस्ट मेंस्ट्रुअल। अब बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो देखेंगे। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है कि पूरा बॉडी टेम्परेचर का जो चार्ट है उसका पूरा एक चार्ट बनाया जाता है बेसल बॉडी टेम्परेचर का। रोज़ जो है वो उसमें टेम्परेचर जो है नोट करा जाता है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखे, तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखे वो फर्टाइल पीरियड है, और उसके 3 दिन बाद तक तो एब्सटिनेंस टिल द 3rd डे ऑफ द राइज इन टेम्परेचर। तो ये बेसल बॉडी टेम्परेचर है। तीसरा आ जाएगा म्यूकस रिदम। तो म्यूकस रिदम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्चार्ज है वो वाटरी कलर का है। मतलब जो फर्टाइल पीरियड है उस टाइम जो म्यूकस का डिस्चार्ज, उस टाइम जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा है, वाटरी है। तो वाटरी है ताकि स्पर्म की एंट्री जो है वो ईजिली हो जाए। तो इस टाइम जो है जब वाटरी म्यूकस मिले तब, और उसके 3 डेज़ आफ्टरवर्ड्स जो है ये म्यूकस रिदम हो जाएगा। तो ये तीनों मेथड को जब साथ में अप्लाई करते हैं तो उसे हमने रिदमिक मेथड बोला गया। और अगर अलग अलग करेंगे तो इतना बेनिफिशियल नहीं है जब जितना तीनों को मिला के। क्वाइटस इंटरप्टस इज कि बिफोर एजैकुलेशन, जस्ट बिफोर एजैकुलेशन द पीनस इज विड्रॉल। अब लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है कि लैक्टेशन के टाइम पे नॉर्मल ये GnRH निकला है हाइपोथैलेमस से, FSH LH निकल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये ओवम पे जा रहा है। ओवम से जो है वो मतलब ये FSH LH जो है वो ओवरी पे जा रहा है, ओवरी से ये ओवम निकलवा रहा है, तो ओविलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या हो रहा है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे तो ओवम बन ही नहीं रहा है, और ओवम नहीं बन रहा तो ईस्ट्रोजन जो है, तो एक तो ओवम बन ही नहीं रहा है, दूसरी चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये GnRH या FSH LH को भी कम निकलवा रही है। तो अगर स्पर्म प्रेजेंट भी हुआ तो ओवम तो यहाँ पे एब्सेंट है ना, तो ये लैक्टेशनल एमिनोरिया। पर लैक्टेशनल एमिनोरिया की भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। क्या स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि यहाँ पे
जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि फ़ीमेल जो है वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करा रही है, कोई प्री लैक्टियल फीड्स नहीं दे रही है, और बेबी जो है वो 6 मंथ से कम होना चाहिए और एमेनोरिया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि इसे थोड़ा बहुत मेंसेस आ रहे हैं और स्लाइट ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आ जाएगा बैरियर मेथड। सो बैरियर मेथड में क्या जाएगा, एक आएगा कॉन्डम, डायफ्राम, वेजाइनल स्पॉन्ज। अब कॉन्डम में हम मेल और फीमेल कॉन्डम को जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें जो मेल कॉन्डम है इसका जो ट्रेड नेम है वो है निरोध जो है इसका ट्रेड नेम है। अब दोनों किस मटेरियल से बने होते हैं, पॉलीयूरेथेन से बने होते हैं। तो एसटीडी जो है वो दोनों ही प्रिवेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रीयूजेबल, तो फीमेल कॉन्डम को आफ्टर वॉशिंग आप उसे रीयूज़ कर सकते हो, बट मेल कॉन्डम में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव रेट CRS कॉन्ट्रासेप्टिव रेट कितना है कि यहाँ पे बहुत हाई है, यहाँ पे इतना हाई नहीं है। और इसमें हमें फ़ोटो देखनी पड़ेगी कि इसकी फ़ोटो ये एक फीमेल कॉन्डम है तो इसमें 2 रिंग्स हैं, एक ये रिंग है एक दूसरी ये रिंग है। मेल कॉन्डम है तो इसमें 1 रिंग है, ये है तो इसमें 2 रिंग है। तो यहाँ पे फीमेल वाले में 2 रिंग हैं और मेल वाले में 1 रिंग है। अब मेल में क्या कर सकते हैं, तो मेल मैकेनिकल में मेल में कॉन्डम है, फीमेल में डायफ्राम, कॉन्डम और सर्वाइकल कैप। और केमिकल में जो है इसमें ये नॉन ऑक्सिनॉल 9 जो है ये केमिकल वाले में आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्टिलिटी एडवांटेजेस क्या है, रिदमिक मेथड के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। रिदमिक मेथड जो हमने पढ़ा था पीछे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें जो है कोई कॉस्ट नहीं लगेगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई केमिकल्स वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा है, कोई हार्मोनल चीज़ें यूज़ नहीं करी जा रही हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशंस ये सब चाहिए। अगर आपने फर्टाइल पीरियड गलत कैलकुलेट कर लिया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द सेफ पीरियड, वही फर्टाइल पीरियड नीड्स सेवरल मंथ्स ट्रेनिंग टू यूज़ दिस मेथड, कंपल्सरी एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। और ये जो है ये लैक्टेशनल एमिनोरिया में जो है, क्योंकि लैक्टेशनल एमिनोरिया में हमें ये चीज़ें ये पैटर्न नहीं मिलेगा, और अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो भी ये एप्लीकेबल नहीं है। क्वाइटस इंटरप्टस जो है एडवांटेज ये है कि कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड कर रहा है ऑफ द मेल। और यहाँ पे वुमेन जो है उसमें एक वेजिनिस्मस हो सकता है। वेजिनिस्मस इस कि यहाँ पे वेजाइना में जो है वो स्पाज्म हो सकता है, वेजाइना में यहाँ पे स्पाज्म मिल सकता है और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। अब डायफ्राम देखते हैं, तो डायफ्राम जो है, डायफ्राम ये कम्प्लीटली कवर कर रहा है सर्विक्स को, तो उसको समझते हैं। डायफ्राम इस कि ये मान लो ये वेजाइना है, ये सर्विक्स, तो ये क्या हुआ, ये सर्विक्स वाला पोर्शन चालू हुआ और ये वेजाइना वाला हुआ। तो ये डायफ्राम जो है ये ऐसे लगाते हैं, ये लगती है डायफ्राम। तो ये सर्विक्स को कम्प्लीटली कवर कर रहा है, और ये कब लगाएंगे, 3 आवर्स बिफोर द क्वाइटस एंड विल लास्ट आफ्टर 6 आवर्स आफ्टर द लास्ट क्वाइटल एक्ट। अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये सर्विक्स को कवर कर रही है, तो सर्विकल कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे STD ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। अब वेजाइनल स्पॉन्ज में क्या होगा, वेजाइनल स्पॉन्ज जो है एक ऐसा मटेरियल है जिसको नॉनऑक्सिलोन 9 जो होता है उसमें होता है ये। इसको बस कुछ नहीं करना होता है, इसको बस थोड़ा सा वाटर में करना होता है, तो ये थोड़ा स्पॉन्ज जैसा हो जाता है। मतलब स्पॉन्ज है, इसको थोड़ा सा वाटर इस पर डालो फिर उसको यूज़ करना होता है। तो ये नॉनऑक्सिलोन 9 जो है ये कर क्या रहा है, ये जो है नॉनऑक्सिलोन 9 जो है ये स्पर्म्स को क्या करता है, स्पर्मिसाइडल है, तो इसको आप रीयूज़ नहीं कर सकते। वेजाइनल स्पॉन्ज को यूज़ ड्यूरिंग क्वाइटस एंड शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर 6 आवर्स आफ्टर क्वाइटस, ठीक है। और ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है सीमेन को, ब्लॉक कर रहा है सर्वाइकल कैनाल को, और नॉनऑक्सिलोन 9 जो है वो स्पर्मिसाइडल है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे STD HIV ये सब बच नहीं रहा है। अब आएंगे इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस।